मेरा नाम अरहम है और मैंने आज आप लोगों को बताना है कि हमने इनडायरेक्ट फ़ॉर्मूले का कैसे इस्तेमाल करना है। तो इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों से एक बार दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम चलते हैं अपने कोर्स। तो यहाँ पर ये नेम लिखे हैं। इस नेम के अंदर ये हमारे पास डाटा सारा लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनडायरेक्ट फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल करूँ। तो इनडायरेक्ट फ़ॉर्मूले के अंदर दरअसल होता क्या है कि हमारे पास ये ए बी सी डी ई, ये जो सारे लिखे हैं ये कॉलम्स हैं। को हम कहते हैं कॉलम और इसको हम कहते हैं रो। ये सारी रो हैं। ये 1 2 3 ये सारी रो हैं। ये सारी रोज़ हैं और ये सारी कॉलम्स हैं। इन दोनों के मिलने से सेल तैयार होता है। जैसे ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये जो डब्बी है इसे कहते हैं सेल। इन दोनों के रो और कॉलम से मिलकर सेल तैयार होता है। अब जैसे कि B4 ये एक सेल है। अब ये एक कॉलम है, ये कॉलम्स हैं और ये रोज हैं। रो और कॉलम के मिलने से सेल तैयार होता है। अब हमने सेल के अंदर से डाटा निकालना है। अब डाटा यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये डाटा लिखा है। अब ये रो, ये कॉलम और रो से मिलकर एक डाटा अंदर डाटा सेव है। इस डाटे का एक एड्रेस है। एड्रेस का नाम है B4। ये बी और ये फोर, ये B4 एड्रेस का नाम है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस एड्रेस का जो डाटा वो यहाँ पर शो करूँ। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर मैंने इक्वल लिखा। इक्वल के बाद अगर मैं यहाँ पर इनडायरेक्ट लिखूँगा और ब्रैकेट डालूँगा। ब्रैकेट डालने के बाद B4 का मैं चाहता हूँ कि मैं डाटा निकालूँ। मैं चाहता हूँ कि B4 का मैं डाटा निकालूँ। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये इनडायरेक्ट पाकिस्तान आ गया। B4 पाकिस्तान यहाँ पर है। B4 B4 का मैंने डाटा निकाल लिया पाकिस्तान। इसी तरह से अगर मैं इसका निकाल तो फिर से एक बार देख लो कैसे निकालना है। इन डायरेक्ट, ये ब्रैकेट डाला है। ब्रैकेट के बाद मैं चाहता हूँ कि B10 का मैं डाटा निकालूँ। B10, B10 यहाँ पर कहाँ पे B और यहाँ पर 10 है। फैसलाबाद आना चाहिए। मैं B10 का डाटा निकालना चाहता हूँ। जैसे मैंने किया तो फैसलाबाद आ गया। अब इसी तरह अगर मैं C5 का निकालूँ। इन डायरेक्ट और ब्रैकेट डाला। मैं चाहता हूँ C5 का डाटा है। C5, अब C यहाँ पर है। C C यहाँ पर ये कॉलम है C और यहाँ पर आ गया 5। ये 5 है। C5 पे अरहम है तो यहाँ पर अरहम आ गया। इसी तरह एक और मेथड है। सेम टू सेम मैंने वही लिखा। इक्वल का निशान, इक्वल का साइन। इसके बाद इन डायरेक्ट, फिर ब्रैकेट डाला और C11, यहाँ पे इमरान आ गया। C11 पर है इमरान। ये C है और 11 पर है इमरान। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ कि करना क्या है। यहाँ से अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो दोबारा से मैं आपको बताता हूँ हमने कैसे किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको एड्रेस चेंज कर देता हूँ। अगर मैं एड्रेस में C11 कर लेता हूँ, C10 करता हूँ, C10, और यहाँ पर मैं एड्रेस चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं B5 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं B5 कर लेता हूँ एड्रेस। और यहाँ पर B4 की जगह का मैं B8 कर लेता हूँ। B8 कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका एड्रेस निकालूँ। तो एड्रेस कैसे निकालूँगा? अगर फॉर एग्जांपल हम एग्ज़ाम देने गए हैं और एग्ज़ाम में हम देने गए हैं, एग्जामिनर ने कहा है कि आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हाइड करता हूँ, हाइड कर दिया। अब मुझे कोई कहता है कि B8 की वैल्यू निकालो। मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ और एग्ज़ाम में मुझे किसी ने कहा है कि या इंटरव्यू देने गया हूँ, इंटरव्यू में किसी ने मुझे कहा है कि आपने B8 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे क्या पता कि B8 में क्या लिखा है? मुझे क्या पता है B8 में पाकिस्तान लिखा है, अमेरिका लिखा है, न्यूयॉर्क लिखा है, लाहौर लिखा है, इस्लामाबाद लिखा है, क्या लिखा है, B लिखा है, 2 लिखा है, 10 लिखा है या मेरा नाम लिखा है या कुछ भी लिखा है। मुझे क्या पता कि B8 में क्या लिखा है? बगैर आंखें बंद करके मैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर B8 का वैल्यू निकाल लूंगा।
अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इक्वल लिखूँगा, इनडायरेक्ट यहाँ पर लिखूँगा और यहाँ पर ब्रैकेट डालूँगा। ब्रैकेट डालकर B8 सिर्फ डायरेक्ट 2 सेकंड भी नहीं लगने, तो एंटर दबाया, मेरे सामने इस्लामाबाद आ गया। अब इसी तरह मुझे किसी ने कहा है कि C10 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट लिखूँगा, सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगने मुझे और मैं इसका डाटा निकाल लूँगा। सी C10 की वैल्यू मुझे निकालना है। अब मैंने आंखें बंद करके, बगैर मुझे पता नहीं है कि C10 में क्या है, एंटर मारा तो कामरान आ गया। अब इसी तरह से मुझे कोई कहता है कि B5 की वैल्यू निकालो, तो अब मैं B5 की वैल्यू निकालूंगा। सॉरी, यहाँ पे हो गया, ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट में मैंने B5 लिखा, एंटर दबाया तो इंडिया आ गया। अब इसी तरह से मुझे कोई कहता है कि चलो यार मुझे C11 की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट लिखूंगा, इनडायरेक्ट के बाद ब्रैकेट डालूंगा और C11 लिखूंगा। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो इमरान मेरे सामने आ जाएगा। यानी कि 2 सेकंड नहीं लगे मेरे सामने, बगैर देखे, बगैर डाटा को सर्च किए, बगैर कोई चीटिंग किए, मैंने डाटा निकाल लिया फॉर्मूले से। अब मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास है भी कि नहीं। अब मैंने इनको अनहाइड करना है, अब मैंने इनको अनहाइड करना है। अनहाइड में मैंने चेक किया कि मेरे पास B8 में क्या है, ये B है और 8 है। 8 में मेरे पास इस्लामाबाद है, यानी कि मेरा ठीक है। B8 में मेरे पास इस्लामाबाद है। अब C10 में मैंने देखना है, C10 में मेरे पास क्या, C और 10 में कामरान है, तो वाकई मेरे पास कामरान है। अब B5 में देखते हैं, B5 में मेरे पास क्या है, B और 5 में मेरे पास इंडिया है। अब C11 में देखते हैं मेरे पास क्या है, C11 ये है, इसका देखते हैं इमरान है। देखते हैं वाकई इमरान आया, C11 में मेरे पास इमरान है। तो मेरा यानी कि डाटा ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला तो हमारा लगा हुआ है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर B7 करता हूँ, B7 करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे पंजाब आ जाएगा। देखो B7 में पंजाब है, बी ये है और 7 कहाँ पे है, B7 में पंजाब है, यानी कि मेरा डाटा ठीक है। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये ख़त्म हो गया इनडायरेक्ट फार्मूले पर। तो आप लोगों से फिर से एक बार दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।